नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार आप सभी का स्वागत है कामयाबी कोचिंग सेंटर में। आज जो आपको ये दिखाई दे रहा है प्रश्न जी, ये आपका हिंदी लेसन 2 जिसका नाम है 20 के दांत, जिनका लेखक है नलिन लोचन शर्मा। इस चैप्टर से लगभग आपको 2 से 3 और मिल जाएगा जी। तो आइए हम लोग शुभारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बाबू 20 के दांत, इनकी चैप्टर का नाम है 20 के दांत के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए में है भीमराव अम्बेडकर। ये तो आपको पता है जी कि भीमराव अम्बेडकर साहब कौन जिनको लेखक थे? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बी में है मैक्स मुलर, जो मैक्स मुलर जो थे उनको कौन सी लिखे थे? तो भारत से हम क्या सीखें। सी में है नलिन लोचन शर्मा और डी में है अमरकांत। अमरकांत तो बहादुर चैप्टर लिखे हैं जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नलिन लोचन शर्मा, ऑप्शन सी। 20 के दांत के लेखक बाबू कौन है जी? नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 20 के दांत कैसी विधा है? ध्यान दीजिए, कहीं रहेगा कैसी विधा, कहीं से लिख रहा है क्या है, यानी 20 का जो चैप्टर है वो क्या है? ऐसे है यानी कि निबंध है कि लेक्चर यानी कि भाषण है कि उपन्यास है, नोवेल की स्टोरी यानी कहानी है। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 20 के दांत जो है वो क्या है जी? तो कहानी है। कहानी में आपको पता है कि मेन कौन कौन है? एक सेन साहब है और क्या है, तो उनको 5 पुत्री थी यानी कि बेटी थी, और एक खोखा था और एक मदन था, उसको पिता गिरधरलाल था। इसे मेन जो है वो कहानी का पात्र है, यानी सदस्य है। क्वेश्चन नंबर, इसको राइट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? हर व्यक्ति का जन्म होगा जी, जन्म भी होगा और मृत्यु भी होगा। तो ऑप्शन ए में 1918, बी में 1916, सी में 1961, डी में 1925। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1916 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था बाबू। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है कि दृष्टिकोण किसकी रचना है, यानी कि दृष्टिकोण लिखे कौन? तो ऑप्शन ए में नलिन विलोचन शर्मा, डी में है महात्मा गांधी, सी में है अमरकांत और डी में है नो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नलिन विलोचन शर्मा जो है बाबू वो दृष्टिकोण लिखे थे। ऐसे पूछ सकता है कि दृष्टिकोण किसकी कृति है? रचना की जगह पर वो कृति भी लिख सकता है, हवाला नहीं है, वो आंसर वही हो जाएगा। तो जो 5 है कि नलिन विलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई पहला स्कूल में पढ़िएगा, फिर धीरे धीरे कॉलेज में जाइएगा, फिर धीरे धीरे यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय में जाइएगा जी। तो ऑप्शन ए में है आरा कॉलेज, बी में है पटना कॉलेजिएट और सी में है छपरा कॉलेज और डी में है रांची कॉलेज। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पटना कॉलेजिएट से जो नलिन शर्मा जी थे वह स्कूल की पढ़ाई अपना समाप्त किए, वहां से पढ़े थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में खोखा का अन्य नाम क्या है? अन्य का मतलब होता है कि दूसरा, घर में कैसा होता है जी कि एक व्यक्ति का 2 नाम चाहे 3 नाम भी हो सकता है, चाहे दोस्त को और नाम से पुकारता है। तो ऐसे पूछ सकता है कि खोखा को और किस नाम से जानते हैं, चाहे खोखा का दूसरा नाम क्या है, चाहे खोखा का अन्य नाम क्या है। तो ऑप्शन ए में है बाबू मदन, बी में है सोहन, सी में है कासू और डी में नहीं। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कासू, यानी खोखा का दूसरा नाम क्या था वो? तो कासू था। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि सेन साहब कितने लड़के थे? तो ए में 4, बी में 5, सी में 3 और डी में 6। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 5। सेन साहब के 5 लड़के थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है बाबू कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? अब खोखा के पिता थे कौन? सेन साहब। हर व्यक्ति चाहता है वो अपने पिता, अपने लड़का लड़की को कुछ बनाना चाहता नहीं। आपको जो मम्मी या पापा सोचते होंगे हम बेटा को पुलिस बनाएंगे, चाहे वकील बनाएंगे, हर माता पिता सोचता है कि बेटा का हम कुछ बनाए। तो वही कह रहा है कि जो सेन साहब के पिता क्या चाहते थे? ऑप्शन ए में बिजनेसमैन, बी में इंजीनियर, सी में ए एवं बी दोनों, डी में है वकील। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सेन साहब जो थे वो अपने पुत्र यानी कि खोखा को इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। और खाली कहे से बन जाएगा जी, जैसे मान लिया घर में कोई आदमी सोचा कि हमको बेटा पुलिस बने, चाहे डीएम बने, चाहे मान लिया जाए कि जज बने, चाहे कोई हो, चाहे नेता बने, सिर्फ कहे से बन जाएगा। उसको मेहनत करता ना। जो ये था कौन? खोखा था, बहुत बदमाश लड़का था जी। कहानियां पढ़िएगा तो बहुत बदमाश लड़का था, तब मेहनत करेगा तो कहां से बन जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 9 में है बाबू
कि नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु, देखिए कहीं मृत्यु रहेगा बाबू, कहीं निधन रहेगा, कहीं देहावसान रहेगा, सब के मतलब बराबर होता है जी। ए में 1972, बी में 1960, सी में 1965, डी में 1961। इसको राइट आंसर हो जाएगा 1961। यानी नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ जी? तो 1961। बस जन्म को उल्टा देखिए, जन्म 1916 में हुआ और 16 को उल्टी करिए तो कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। 1961 में इनका मृत्यु हो गया, दुनिया से छोड़कर चले गए। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 में है मदन का पिता का क्या नाम था? तो ए में है गिरधर लाल, बी में है हीरा लाल, सी में है हरिलाल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा गिरधर लाल। इनके मदन का पिता का नाम एक और पूछता है, जो गिरधर लाल था वो उस सेन साहब के यहाँ कौन सी का काम करता था? तो किरानी का काम करता था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।